नाज़रीन, इस वक्त तकरीबन 2 से 2.5 फीट बर्फ़ जमी हुई है। ये नीचे कुछ मकानात नज़र आ रहे हैं, ये मकानात खाली हैं। अगर आपके पास खेमा नहीं तो गलती से भी किसी दरख्त के नीचे नहीं बैठना, क्योंकि दरख्त के ऊपर आपको काफ़ी बर्फ़ देखने को मिलेगी और आप उस बर्फ़ के नीचे आकर गीले हो सकते हैं। कोशिश करें आपके कपड़े, आपका सामान गीला ना हो। सामान मैं यहाँ पर छोड़ूंगा और उसके बाद मैं इस खूबसूरत बर्फ़ में नज़ारे करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुमेल डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान अरहम शेख। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सर्द मौसम में बर्फ़बारी के अंदर कैसे बचा जाया जा सकता है आपको वो दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। लाइव बर्फ़ आप देख रहे हैं। बर्फ़ में अगर आप फंस जाते हैं, अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको कैसे सर्वाइव करना है, अगर आप पैदल हैं आपको कैसे सर्वाइव करना है, अगर आपके साथ पूरा काफ़िला है जैसे हमारे साथ 2 लोग इस वक्त ऊपर जंगल की जानिब रवाना हैं, क्योंकि बुलंदी की जानिब जब आप जाएंगे बर्फ़ ज़्यादा होती जाएगी। बारिश और बर्फ़ से बचने के लिए हमारा ये प्रोग्राम लाजमी देखें और हमारे पीछे आएँ। आपको हम बर्फ़ के मनाज़िर भी दिखाएंगे, साथ साथ बर्फ़ से बचने के तरीके भी बताएंगे। आप लगातार पहाड़ चढ़ रहे हो और 2-2 फुट बर्फ़ हो, इर्द गिर्द कोई आबादी ना हो, तो आपने कैसे बचना है? आपने मोटी जुराबें, मोटे जूते और अपनी छाती को गर्म रखने के लिए अपने पास जैकेट और मफलर और टोपी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि -20, -13, -14 में आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। आए हमारे साथ, हम आपको एक मंजिल की जानिब लेकर जा रहे हैं जहाँ पर घनी बर्फ़ है। हमारी टीम मेंबर काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, मगर कदमों का निशान आप देखें। जिस जानिब इंसानी हरकत हो उस जानिब आपने कदम बढ़ाने हैं और इन कदमों के पीछे पीछे आपने बर्फ़ में चलना है। इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 फुट बर्फ़ पड़ चुकी है और अभी बर्फ़बारी हो रही है। 1.5 फुट बर्फ़ से बचने के लिए आपको ये तरीके मैं बता रहा हूँ। गाड़ी पर है स्नो चेन का इस्तेमाल करें, मेडिसिन साथ रखें, अगर मेडिसिन नहीं अपने पास एक अदद माचिस ज़रूर रखें, क्योंकि कहीं भी आपको अगर साया मिले तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। चले हमारे साथ। अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता लें, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी हमारे कैमरामैन साहब, क्योंकि वो भी बर्फ़ में सर्वाइव करें। अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता लें, स्लो चलें और ऊपर की जाने चलते जाएं। जहाँ पर देखें ज़्यादा बर्फ़बारी है तो वहीं पर रुक जाए। हमारे टीम मेंबर आगे आराम कर रहे हैं बर्फ़ में। हमारे कैमरामैन साहब आपको मनाज़िर दिखा दें। नाज़रीन, इस बर्फ़ से आपने डरना नहीं। ये बर्फ़ आपको कुछ नहीं कहेगी, सिर्फ आपका डर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बर्फ़ में लगातार चलने से आप गर्म रह सकते हैं, लेकिन यह ध्यान लाजमी रखना है कि ज़्यादा बर्फ़बारी में कभी भी घर से ना निकलें। अगर आपके पास प्रॉपर किट्स नहीं, सामान नहीं, तो आप को नुकसान हो सकता है। अक्सर लोग बर्फ़बारी में बर्फ़ को ऐसे खाते हैं, लेकिन नहीं, ये बर्फ़ आपकी प्यास नहीं बुझाएगी बल्कि आपको नुकसान देगी। जैसे सख्त गर्मी में इंसान को डिहाइड्रेशन हो सकता है, ऐसे सख्त सर्दी में भी हो सकता है। ये बर्फ़ आपको बीमार करने का पहला ज़रिया है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, हाँ, गर्म पानी करके इस बर्फ़ को डाल के साफ़ बर्फ़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला की ये नेमत है, लेकिन याद रखिएगा जंगल में किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। यहाँ अमजद साहब को आप देख लें कि ये बर्फ़ में चल चल के इनकी क्या हालत हो चुकी है, लेकिन अभी उठ के आगे चलते हैं। अमजद साहब, मैं इनसे सबसे बेहतर हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं एंजॉय के लिए ये लाया, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं मेरे जन्म पल पैदाइश इस बर्फ़ की है, अब इनके लिए तो परेशानी है, मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है। नाज़रीन, एंजॉय ज़रूर करें मगर अपनी जान पर खेल कर नहीं। आगे चलते हैं। अभी जब मंजिल पे पहुंचेंगे तो फिर इनसे मैं पूछूंगा कि बच्चों क्या हाल है, आप सब लोग ठीक ठाक हैं? आइए हमारे साथ। तो मुझे परेशान देख रहे हैं, आपने रास्ता दिखाना है। अगर आप रास्ता भूलते हैं तो आप ऐसे रास्ते से जाएं जहां पहले से किसी इंसान के कदमों के निशान लाजमी हो। अगर आपने ज़रा सी भी गलती की
तो आप यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं। नीचे आप देखें कितनी गहरी खाई और घना जंगल है। जंगल में अगर आपको आना हो तो हमारे कैमरामैन गिर जाते। जंगल में अगर आना हो, बर्फ में अगर आना हो तो हमेशा यहाँ से चलने के लिए आपको अपने टांगों में जान चाहिए होगी। हमारे कैमरामैन यहाँ पर गिरकर जख्मी हुए हैं। आगे चलते हैं, आगे आपको मनाज़र दिखाते हैं। जब जंगल में चलना हो आपको, खास तौर पर जब ऊपर से बर्फ़ लगी हो और आप अपने इर्द गिर्द देखें कि कोई नहीं है, तो आपको अपने लिए ऐसा एहतमाम करना पड़ेगा जैसे अब मैं पानी से जब गुजरूँगा तो आपने गलती से भी गीली जगह पर पाँव नहीं मारना, वरना आप पानी के बीच में। और अगर आपके पास दूसरी जुराब और बूट नहीं है तो वो आपके लिए ख़तरा, आपकी जान के लिए ख़तरा बन सकता है। मेरे साथ चलें और अपने आप को एहतियात से संभाल कर रखना है, क्योंकि जंगल में एक तरफ बर्फ़ और आसमान पर भी बर्फ़, नीचे सिर्फ आप हो सकते हैं। बर्फ़ से बचना है तो अपने आप को गर्म रखना है। आगे चलते हैं। देखने में ठंडी है मगर गलती से भी इसे खाना नहीं, क्योंकि ये अंदर जला सकती है। नाज़रीन, जब भी घने जंगल के बीच में अगर आप हों, कैमरामैन अगर हमारा दिखाए, घना जंगल है, यहाँ पर कोई भी मुश्किल आपको पेश आ सकती है। कभी भी, जैसे अमजद साहब ने दरख्त के साथ टैग लगाया हुआ है, आपने कभी भी नहीं लगाना। अगर आप इस दरख्त के साथ टैग लगाएंगे तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। पर मुश्किल रास्तों पर चलना जो है वो इतना आसान नहीं। यहाँ पर तो काफ़ी सहूलियात हैं, मोबाइल का इस्तेमाल है, हर चीज़ है। जब कभी आप बर्फ़ के ऊपर टॉप पर पहुँचे, जब आपको ऐसी शहरी जगह नज़र आए, आपको शहर मैदान नज़र आए, आपके पास खेमा है तो आप खेमा लगा सकते हैं। अगर आपके पास खेमा नहीं तो गलती से भी किसी दरख्त के नीचे नहीं बैठना, क्योंकि दरख्त के ऊपर आपको काफ़ी बर्फ़ देखने को मिलेगी और आप उस बर्फ़ के नीचे आकर गीले हो सकते हैं। कोशिश करें आपके कपड़े, आपका सामान गीला ना हो। अब ये देखें, मेरे इर्द गिर्द एक जगह आई है जहाँ पर मैं थोड़ा स्टे कर सकता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर की जानिब जाएंगे जहाँ पर हमें 2 से 3 फुट तक बर्फ़ मिलेगी। अभी हमें तकरीबन 1 फुट तक बर्फ़ है। उसके बाद हम ऊपर जब जाएंगे वहाँ क्या है वो आपको दिखाएंगे। पानी से बचना है। बर्फ़ के बीच में कहीं पर पानी के छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों से बचना है, उनमें ताकि आपके पाँव जूते ना लगे। जीन, अब मुझे लगी है भूख, अपना सामान मैं यहाँ पर छोड़ूंगा और उसके बाद मैं इस खूबसूरत बर्फ़ में नज़ारे करूँगा। मुसलसल इस वक्त ऊपर जा रहे हैं। ये देखें, अब हम दरख्तों के बिल्कुल, यानी कि दरख्त हमारे सरों के बराबर है। आप देखें, ये देखें, कैमरामैन साहब को मैं बोलूँगा ज़रा पीछे हो जाए ताकि मैं थोड़ी सी ये बर्फ़ जो है ना नुकसानदेह होती है। अब हम इस जंगल में ऊपर की जाने में रवा दवा है, काफ़ी मुश्किल है और ठंड शदीद अब जो है वो होती जा रही है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहूँगा कि अगर आपने दुनिया में रहना है तो मुश्किल जगहों पर सर्वाइव करना है तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। आगे चलते हैं, जो टॉप है उसके मनाज़र आपको दिखाते हैं। अभी बर्फ़बारी रुकी हुई है, कुछ देर बाद दोबारा से शुरू होगी। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपको इस बर्फ़ में चलने के लिए हिम्मत चाहिए है। आगे चलते हैं। रास्ता मुश्किल है, घना जंगल है। अगर कैमरामैन ऊपर के नज़ारे दिखा सके, हर जानिब बर्फ़ ही बर्फ़ है। आपने हमारे साथ रहना है, ज़्यादा वज़न आपने नहीं उठाना। हमारे साथ चलें।
आपको सांस चढ़ेगा, लेकिन आपने रुकना नहीं, हिम्मत करनी है। चार फुट बर्फ में आपको कोई मसला नहीं होगा जब आपके हौसले बुलंद होंगे। हमारी टीम वो आगे जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें बर्फ का कोई असर ही नहीं है। नंगे मुंगे बर्फ में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पत्थर भी हैं, खाइयाँ भी हैं। आपके साथ ऐसा भी हो सकता है, अगर आपके पास पानी पीने का गिलास नहीं तो आप इस बोतल से भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके नीचे हाथ रखना होगा। सर्द पानी में गरम गरम पानी, क्योंकि पानी सर्द नहीं, पानी गर्म है, लेकिन मौसम सर्द है। अब पानी भरने का तरीका आपको बताऊं, जल्दी से पी लें इससे पहले कि पानी मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको हिम्मत चाहिए। हमारी मंजिल सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है, बस मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं। आपको दिखाएंगे खूबसूरत मनाजिर। नाज़रीन, टूरिज्म और मुश्किल हालात का सामना करने का भी आपको हौसला मिलेगा, और साथ साथ मनफी 10 में आपको मज़े भी होंगे, लेकिन मुश्किलात भी होंगी। मुश्किलात को एक तरफ रखते हुए अपने आप को संभाल कर आपने इन मंजिलों को तय करना है, तो कोई भी मुश्किल आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी, आसानी होगी। अब जिस मुकाम पर हम पहुंचना चाहते हैं, 7000 फुट की बुलंदी पर, इस बर्फ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं और ऑक्सीजन की कमी है। अमजद साहब बिल्कुल जो है वो थक चुके हैं, क्योंकि वो मुकामी जो है वो ड्रेस में यहाँ को उन्होंने सफ़र किया। इन्होंने कहा कि लोग बड़ी बड़ी जैकेटें पहन कर जाते हैं, लोग अपना इक्विपमेंट हाइकिंग वाला साथ रखते हैं, लेकिन हम मुकामी लोग हैं, हम मकामी ही लिबास में जाएंगे। उसामा भाई मेरे साथ हैं, मकामी लिबास में इतनी सख्त तरीन बर्फबारी में ये तकरीबन 3 घंटे का सफ़र किया है। कैमरे के सामने देखकर शर्मा रहे हैं। उसामा भाई, लोगों को बताएं कि मुश्किलें होती हैं, लेकिन उनको आसान करने के लिए आपको हिम्मत करनी होती है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। नाज़रीन, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं, लेकिन यहाँ पर मुझे एक अजीब बात लगी है कि यहाँ मुझसे कबल भी कोई आया है और उसने यहाँ पर आग जलाई है, और ये जलती आग पर मैं अपना गीला सामान जो है वो इसको सुखा रहा हूँ, क्योंकि बर्फ़ में मेरे जो जूते हैं वो भी गीले चुके हैं। उसके बाद अब मैं जूते सुखाऊँगा, उसके बाद सबसे पहले मैं अपनी जराब सुखा रहा हूँ। ये एक नेमत है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जंगल में जब भी आग लगाएं तो उसे बुझाना लाजमी है। ऐसे दरख्त के करीब आग मत लगाएं। अगर आप दरख्त के करीब आग लगाएंगे तो ये नुकसान दे सकता है। इसके लिए पहाड़ी में एक मकौला है, एक मिसाल है कि बूझे को माचिस मिली, उसने पूरे जंगल को आग लगा दी। किसी बूझे ने यहाँ पर भी आग लगाई है, लेकिन उस आग का हम फ़ायदा उठाते हैं। जाते हुए इस आग को हम यहाँ पर बुझा कर जाएंगे, क्योंकि जंगल में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो आइए अपनी जराब सुखाते हैं। कुछ अगर यहाँ पर मैं शिकार कर सका, खरगोश मुझे नज़र आया, तो वो भी शिकार करने के बाद उसको यहाँ पर मैं भून कर खाऊँगा। लेकिन आपने जब भी जंगल का रुख करना है तो अपना खाना अपने साथ लाजमी रखें।
आपने हमारा आज का ये एपिसोड देखा। अब बर्फबारी तेज़ हो चुकी है और अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। हमने आग भी यहाँ पर देखी, सब कुछ देखा, बर्फ़ में चलने के आपको तरीके भी बताए। अब हम अपना सफ़र वापसी का यहाँ से शुरू करेंगे। दोबारा फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। सिर्फ इतना आखिर में कहूँगा कि जब भी आप ऐसे मकामात पर आएँ तो अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। अब बर्फबारी तेज़ हो रही है और अब हमें वापसी का सफ़र बांधना है। हमारा जो है वो ये सफ़र इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।